इंक्रीज इन टेम्परेचर। सर प्रतोष भी चला गया। Okay. Where this is also not there. So टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर जब रेज होता है, ओके, ऑप्टिमम 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सूटेबल है फोटोसिंथेसिस के लिए। लेकिन अगर हम लोग 40 डिग्री के ऊपर जाते हैं, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी में 40 डिग्री के ऊपर जाता है, ओके, तो इससे जो है कोई बहुत फायदा नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस में कोई बहुत इजाफा नहीं होता है। अपर लिमिट ऐसा आता है जिसमें कि एंजाइम्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो 10 डिग्री राइज अप टू ऑप्टिमम ऑफ 35 डिग्री सेंटीग्रेड में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डबल्स। मतलब क्या हुआ कि कोई भी टेम्परेचर आप ले लीजिए एक्स, वहां से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर तक आप अगर, तो सर डेजर्ट में ग्रीन प्लांट क्यों नहीं होता है? तो अगर फोटोसिंथेसिस होगा ही उतना टेम्परेचर पे, फिर भी ग्रीन प्लांट नहीं हो रहा है। ग्रीन प्लांट, कैक्टस, कैक्टस तो ग्रीन रहता है, ये प्लांट है। सो बस कैक्टस। हाँ, सर पानी नहीं, पानी भी कमी रहता है। पानी का कमी है ना, क्या और करें। सर वहाँ का सॉइल भी सूटेबल नहीं है, सैंड रहता है मतलब। हाँ, ये सब चैलेंजेस हैं, तो इसीलिए बहुत सारे पौधे नहीं बच पाते वहां पे। टेम्परेचर वन ऑफ द फैक्टर है, टेम्परेचर। वाटर बहुत और बड़ा सर फैक्टर है। रात में सर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। रात में बहुत ठंडा हो जाता है, दिन में बहुत गर्मी रहता है। हाँ। पानी का कमी है। तो कोई भी एक एक्स टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर से आप 35 डिग्री में अगर 10 डिग्री का इजाफा आप करते हो, तो आपको रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डबल हो जाता है, 2x। ओके, इसको x से नहीं करते हैं, इसको a कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, डबल हो जाता है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डबल्स विथ एवरी 10 डिग्रीज ऑफ रेज इन टेम्परेचर अप टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर एग्जाम्पल, समय भी गया। कौन गया? सर समय। समय, ओके। But any reason? I have already told that if you are leaving, you should inform, but still they are leaving like this. Okay. So, सर माइट भी नेट गया होगा तो पता तो। हाँ, कभी कभी अनस्टेबल रहता है। बट दैट आई हैव सीन दैट वो एक टाइप का, मतलब चुपके से अब हाँ सर, निकलने का एक बहाना। ऑनलाइन क्लास में होता है सर, स्टार्टिंग में बच्चा रहता है सर कुछ। हाँ हाँ हाँ, ये चीज होता है। तो अल्टीमेटली उससे क्या होगा कि वो तो ओवरऑल उसका इसमें इम्पैक्ट होगा। ओके, बट ओके, वी विल सी, वी विल डू समथिंग अबाउट इट। सो ये जो टेम्परेचर है, ये फॉर एवरी 10 डिग्री से डबल होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इज वाटर कंटेंट। द स्केर्सिटी ऑफ वाटर ड्यू टू, अगर स्केर्सिटी रहेगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम होगा। ओके, only 1% of water is absorbed by the roots is utilized in photosynthesis, but the scarcity of water, what will happen? It reduces the rate of photosynthesis by decreasing the diffusive capacity of the carbon dioxide intake. Okay, due to the closure of stomata, अगर पानी कम रहेगा, less water, then डिक्रीजिंग डिफ्यूसिव कैपेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक मतलब? हाँ, जब पानी कम रहेगा तो स्टोमाटा बंद रहेगा। बंद इसीलिए रहेगा ताकि पानी के लॉस से बचा जा सके, क्योंकि पौधे को बचाना है। अगर पानी की कमी है और स्टोमाटा खुला हुआ रहा तो पानी का लॉस होते रहेगा और पौधा ज्यादा दिन बचेगा नहीं। इसीलिए स्टोमाटा तो बंद हो जाता है, और यही स्टोमाटा के थ्रू डिफ्यूजन भी होना है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का डिफ्यूजन भी इसी स्टोमाटा से ही होना है, ट्रांसपीरेशन भी इसी स्टोमाटा से होना है। तो इसीलिए क्या होता है, सफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध नहीं हो पाता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड सफिशिएंट उपलब्ध नहीं होगा तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं कि
decreasing diffusive capacity of carbon dioxide intake due to closure of stomata. ओके, थोड़ा घुमा फिरा के लिखा, लेकिन सीधी बात यही है कि स्टोमाटा बंद होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन होके सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है. ओनली 1% ऑफ वाटर इज एक्चुअली यूज्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस, लेकिन वो पानी का असली काम है ट्रांसपिरेशन पुल बनाने के लिए. ओके, ये सब चीज के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो दीज थ्री, लाइट इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर एंड वाटर कंटेंट, ये सभी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेंगे. इसमें से कोई पॉइंट जो नहीं समझ में आया आपको, यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन? फॉलोड? सर ये सर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दोनों बढ़ेगा तो मतलब फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन भी बढ़ेगा ना सर? नहीं, देखो ये दोनों का रिलेशन मत बनाओ तुम. रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये दोनों का रिलेशन नहीं बनाते अपन. बोथ आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर. देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स, नो? So you will talk about the factors that are affecting rate of photosynthesis. You will talk about the factors that are affecting the rate of transpiration. But you don't talk about rate of photosynthesis and rate of photosynthesis and transpiration related to each other. वो नहीं होता है, वो relation आपस में हम लोग नहीं करते. फोटोसिंथेसिस में इंटरनल फैक्टर्स क्या है? Internal factors of photosynthesis include the chlorophyll, protoplasm. Chlorophyll is the pigment. Okay, so if there is a deficiency of chlorophyll, photosynthesis कम होगा. प्रोटोप्लाज्म आपका साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म टोटल सब कुछ बना के प्रोटोप्लाज्म बनता है. तो डिहाइड्रेशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म अगर हो गया तो उसमें भी क्या होगा? accumulation of carbohydrates. All of these things also can result in reducing the protoplasm. Structure of leaf. डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म समझ नहीं आया. हाँ, प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का यूज क्या है सर, हम भूल गए. कुछ, प्रोटोप्लाज्म इज नथिंग बट साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म. यानी सर इसका डिहाइड्रेशन कैसे होगा? साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म, तो एक सेल के अंदर तो यही दो प्लाज्म है ही, न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेंट है और ये साइटोप्लाज्म. यानी सेल के अंदर जो टोटल लिक्विड पार्ट है वो है प्रोटोप्लाज्म. तो डिहाइड्रेशन मतलब एक्सोऑस्मोसिस. हाँ, ओके. डिहाइड्रेशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म फॉर सम रीजंस reduce the rate of photosynthesis. Okay, similarly the accumulation of carbohydrates also reduce the rate of photosynthesis. अच्छा, ये accumulation of carbohydrates photosynthesis को क्यों कम कर रहा है ये आप समझ जाओगे. ये ऑलरेडी हम लोग अभी डिस्कस किए. क्योंकि जब कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा हो जाते हैं तो सेल के अंदर ऑस्मोटिक इम्बैलेंस हो जाएगा, पानी ज्यादा आ जाएगा, एंडोऑस्मोसिस हो जाएगा. ओके, बट ये पूरा मैकेनिज्म से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है. आपको बस इतना ही कि दोनों ही कंडीशन में या तो वो एक्सोऑस्मोसिस हो या एंडोऑस्मोसिस हो, इसीलिए बोल रहा है डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म. या दूसरा केस में बोल रहा है एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेशन होगा तो फिर एंडोऑस्मोसिस होगा. तो दोनों ही केस में क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस का रेट इफेक्ट होगा. ओके, तो क्लोरोफिल हो सकता है, अगर कम हो जाए तो भी फोटोसिंथेसिस कम होगा. प्रोटोप्लाज्म में अगर इफेक्ट हो रहा है एंडोऑस्मोसिस एक्सोऑस्मोसिस का अगर बिगड़ रहा है तो उसमें भी फोटोसिंथेसिस इफेक्ट होगा. और तीसरा है स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ. सो द थिकनेस ऑफ द क्यूटिकल, बहुत मोटा क्यूटिकल, फॉर एग्जांपल डेजर्ट प्लांट्स में क्यूटिकल बहुत मोटा होता है. ऐसे में क्या होगा? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टोमाटा, साइज ऑफ द लीफ, स्टोमाटा का नंबर कितना है, संकेन स्टोमाटा है क्या, बहुत अंदर जाके स्टोमाटा है क्या, क्या उसके ऊपर बहुत सारे हेयर्स टाइप के बने हुए हैं स्टोमाटा के ऊपर. ओके, साइज ऑफ द लीफ, बहुत बड़ा पत्ता, छोटा पत्ता, ये सभी चीज भी इन्फ्लुएंस करेगा फोटोसिंथेसिस को. ओके,
Simple things are there, these are not very complicated things. Okay, in internal factors ये लीफ के अंदर है, लीफ के डिजाइन में है, क्लोरोफिल, प्रोटोप्लाज्म और structure of the leaf. Anything in this one you did not understand? अब देखिए फोटोसिंथेसिस एट नाइट, एक तो बैनियन ट्री या पीपल ट्री का एक तो फोटो बनाया है, ओके, दिया है उसमें. सम डेजर्ट प्लांट्स एंड एपिफाइट्स आर एबल टू रिलीज ऑक्सीजन इवन ड्यूरिंग द नाइट as they perform photosynthesis during using a different pathway called the CAM pathway. Examples of such plants include aloe vera, tulsi, neem, peepal, etc. तो ये सब है जो कि रात में भी ऑक्सीजन दे सकता है. तो आप ये बोलोगे सर रात में ऑक्सीजन कैसे देगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो किस फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस में होता है? लाइट डिपेंडेंट. लाइट डिपेंडेंट में होता है. तो इसका मतलब है रात में तो ऑक्सीजन नहीं आना चाहिए. लेकिन ये सब तुलसी, नीम, पीपल, एलोवेरा, ये सब में रात में भी ऑक्सीजन आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल पाथवे है जिसको बोलते हैं क्राजुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे. एलोवेरा तो लीफ नहीं ना होता है इससे? हाँ, एलोवेरा लीफ है, वो लीफ है, बहुत मोटा जैसा रहता है, चमड़ा भी मोटा जैसा रहता है, अंदर में पूरा गुद्दा उसका भरा हुआ रहता है, मोटा सा रहता है, बट लेकिन है वो पत्ता ही है, एलोवेरा लीफ. ओके, जनरली आप लीफ बोलते ही आपको माइंड में वही आता है, पतला जैसा ये वो, तो एलोवेरा में मोटा है. ओके ओके, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं. हाउ डू द फॉलोइंग फेवर द इंक्रीज्ड फोटोसिंथेसिस? लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द लीफ. लीफ का सरफेस एरिया अगर ज्यादा रहेगा तो क्या फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, कम होगा? ज्यादा होगा. ज्यादा होगा. थिननेस ऑफ द लीफ, इज इट गोइंग टू फेवर? तो फेवर करेगा हाँ, क्या फोटोसिंथेसिस? यस, फेवर करेगा. मोर न्यूमरस स्टोमाटा, ज्यादा हाँ, स्टोमाटा भी फेवर करेगा. Name the three end products of photosynthesis and mention the fate of each of them in the plant. Okay, आपको पता है. ग्लूकोज, ऑक्सीजन और क्या था? Water. If we keep on increasing carbon dioxide concentration in the air, will the rate of photosynthesis also keep on increasing in direct proportion? नो सर. No, it also depends upon the intensity of the light. Both things are important. ठीक है, क्योंकि आपका रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो सर ये कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो एंडोऑस्मोसिस होने लगेगा. but you don't have to go all, that's not part of your syllabus. इधर मेन चीज यही है कि लाइट डिपेंडेंट पाथवे में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, एनर्जी बन रहा है. लाइट इंडिपेंडेंट पाथवे में ग्लूकोज बन रहा है. लाइट इंडिपेंडेंट पाथवे में कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है और लाइट डिपेंडेंट पाथवे में वाटर यूज हो रहा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है. ओके, बस यही है इसमें. उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं ऑन फोटोसिंथेसिस, दैट इज डी स्टार्चिंग, दैट इज द रिमूवल ऑफ स्टार्च. ओके, क्योंकि ये प्रूव करने के लिए है कि स्टार्च बन रहा है लीफ में कि नहीं बन रहा है. ओके, आयोडीन टेस्ट, ये तो शायद आपने कभी छोटे क्लास में भी पढ़ा होगा. ओके, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. Okay, this type of simply these ones are there. Okay, so this almost we are coming to close of this chapter. सर कब तक खत्म हो जाएगा चैप्टर? ये चैप्टर अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर आराम से खत्म हो जाएगा और हम लोग एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस भी करेंगे. उसके बाद सेम क्लास में ही हम लोग एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे. तो कल तो सर सुबह क्लास होगा ना? हाँ, कल सुबह क्लास रहेगा. कल सुबह जो है those who want to do online can do online, those who want to do offline. आज तो सुबह बारिश पड़ रही थी तो मुझे पता था सुबह तो सर ऑफलाइन से, लेकिन स्कूल रहेगा ना सर कल तो फिर?
कल स्कूल रहेगा मतलब? मतलब सर ऑनलाइन क्लास रहेगा ना कल? So some students are not doing regular online classes. That is there, so they are ready to सर come. जैसे हम एक भी नहीं करते हैं सर, सिवाय नहीं सर, इंग्लिश। पहले हम भी नहीं करते थे, लेकिन मेरे सर क्लास टीचर सर सर बहुत सर एक बार कोशिश किए थे सर करने के लिए, ज्योग्राफी का क्लास ज्वाइन किए तो सर बोले कि यू नीड टू टेक प्रिंसिपल हाँ परमिशन टू सर, ज्वाइन सेम माय सेम क्लास, ही है रोज। इसीलिए सर ज्वाइन ही नहीं करते। हम्म, सर क्यों राजेश मिश्रा तो हर समय पकड़ ही लेते हैं। क्योंकि रेगुलर तुम क्लास करते नहीं हो, बहुत साल के बाद एक बार दिखाई दिए तो फिर। सर, आई हैव नॉट अटेंडेड इवन अ सिंगल क्लास ऑफ ज्योग्राफी एंड बायोलॉजी। सर हम लोग की क्लास में सर 3 दिन से ज्यादा एब्सेंट करोगे तो एक रिटर्न एप्लीकेशन देना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत लफड़ा है। ओके ओके, हाँ नहीं ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए देखिए अपने कन्वीनियंस से जिसको ऑनलाइन करना है ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन जो आना चाहते हैं वो ऑफलाइन आ सकते हैं। दोनों ही साइमल्टेनियस चलेगा, दोनों ही क्लास साइमल्टेनियस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर हम ऑफलाइन आएंगे कल से।